वो चढ़ गई जिम्नी। इनसेन। अब इन दोनों गाड़ियों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कहाँ 14 लाख और कहाँ 2.5 करोड़। लेकिन इंडिया में ऑफ रोडिंग को लेके बहुत ही कम ऑप्शंस है, और जब लोग ऑफ रोडिंग करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर हर प्राइस पॉइंट की ऑफ रोडर्स आती हैं, भले ये जिम्नी हो, थार हो, गुरखा हो, या फिर डिफेंडर, जी वैगन, या इवन लैंड क्रूजर। एंड दैट्स वाई हम आज 2 जापानीज आइकॉनिक ऑफ रोडर्स को साथ में लेके आए हैं। एक थोड़ी सस्ती है और एक कुछ ज़्यादा ही महंगी है। तो कैसा रहता है ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस इन दोनों गाड़ियों के साथ, चलो देखते हैं। सो ये एक्सल ट्विस्टर्स हम करने वाले हैं अभी। जिम्नी तो यहाँ से बहुत प्यार से निकल गई। अब देखेंगे अपनी बड़ी सी ऑफ रोडर कैसे करती है। बहुत ही ज़्यादा प्यार से निकल गई यार यहाँ से। एंड ऑफ कोर्स स्पॉटर भी है अपने पास, तो वो तो इन्फो दे ही रहे हैं कितना स्टीयरिंग घुमाना है। बिकॉज महंगी गाड़ी है एंड बहुत मुश्किल होता है जब आप पहली बार गाड़ी चला रहे हो, एंड दैट टू डायरेक्टली ऑन एन ऑफ रोड कोर्स, और धूप एकदम सीधा आंखों में पड़ रही है। यहाँ पर सारी इन्फो इस कैमरा में दिख जाएगी, बट जब गाड़ी ऐसे चढ़ा रहे हो तब कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। बहुत ही ज़्यादा स्कैरी हो जाता है भाई। आगे वो राइट, थोड़ा सा और राइट। ये सब केक वॉक है, ठीक है, जस्ट टू शो कि गाड़ी क्या कैपेबिलिटी लेके आ रही है, ये दिखाने के लिए। अब एक बार जिम्नी एक दूसरे ऑब्स्टिकल पे जाएगी, आप वहाँ पे देखना जिम्नी कैसा करती है। जिम्नी के देखो सॉलिड एक्सेल है, तो वहाँ पे आर्टिकुलेशन कितनी बढ़िया है। वो गाड़ी रिवर्स इसलिए हो रही है ताकि शॉर्ट हो जाए, गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। आप देखना अभी कितने प्यार से ये गाड़ी कर लेगी। अभी वो कितना बढ़िया आर्टिकुलेशन है इस जिम्नी का, और टायर कैसे अंदर चला गया उसका। वाओ वाओ, वो एक टायर हवा में है। बहुत प्यार से निकल गई अब की बार। अब बारी लैंड क्रूज़र की। एक तो धूप में ना एकदम जब सन ऐसे आता है तो आपको कुछ भी नहीं दिखता। ये सब ये 4x4 लो में कर रही है गाड़ी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा पैर एक्सेलरेटर से ऑफ है। चलो अब थोड़ा एक्सेलरेटर दे देते हैं। बहुत ही आराम से ये भी हो गया। केक वॉक हो रहा है। तो ऑब्वियसली गाड़ी जो डकार वगैरह में पार्टिसिपेट करती है, वहाँ पर ऐसी गाड़ी के लिए ये सब केक वॉक ही होगा। बट मेरे लिए एंड आप में से जो थोड़े नए ड्राइवर होंगे ना, जो कभी ऑफ रोडिंग नहीं करे हैं, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली ये थोड़ा मुश्किल हो ही सकता है। तो थोड़ा बहुत तो चैलेंजिंग आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब देखो जिम्नी साइड इंक्लाइन पर जा रही है। ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा केपेबल कार है जिम्नी, इट्स अ टूल। तो ये कोई डायरेक्ट कंपटीशन है नहीं इन दोनों गाड़ियों का। आई थिंक 45 डिग्री एंगल पे तो एटलीस्ट इंक्लाइन हो ही गई है गाड़ी। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है ये गाड़ी का एंगल, और गाड़ी लग बहुत सही रही है ऑफ रोडिंग करते हुए। अब हम चलते हैं लैंड क्रूज़र लेके। वाह 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 वाह, whoa, this is like a dream come true, doing this in a Land Cruiser, man. Wow, insane. वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो गया यार। डैम, आपने एंगल देखा था, क्या क्रेजी एंगल हुआ इस गाड़ी का अभी। That was amazing. ये सब मशीन इसके लिए ही बनती है यार। This is what these cars are meant to do. वो चढ़ गई जिम्नी, बहुत ही प्यार से चढ़ गई, सिंगल गो में।
एंड बाय द वे भैया का पहला टाइम है ये ऑफ रोडिंग करते हुए ऐसे कोर्स पे। बहुत ही टाइट ट्रेल है, आप देख सकते हो, कोई ख़ास स्पेस नहीं है यहाँ पे। सिर्फ इनके हाथ देख के मैं गाड़ी चढ़ा रहा हूँ, मैं और कहीं नहीं देख रहा हूँ। यार कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है इन कार्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा इजी हो रहा है। दोनों ही बहुत ही लेजेंडरी ऑफ रोडर्स हैं एंड यू कैन सी इट इन द वे ये गाड़ियाँ हैंडल होती हैं। दिस इज़ अ मीडिया कार, तो उतना इसके साथ हार्डकोर कुछ भी नहीं किया जाएगा। जिमनी लाइट ऑफ रोडर है, यहाँ पर ब्रूट फोर्स है एंड बहुत ज़्यादा टॉर्क एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वेट भी है। तो दोनों के तरीके अलग अलग हैं। वो डेफ्ट टचेस से सारा काम करती है, ये ब्रूट फोर्स के ऊपर काम करती है। देखो मोस्ट ऑफ द क्लाइंब्स तो ना ये ऐसे ही कर लेती है विदाउट एनी एक्सेलरेटर इनपुट। अब दे रहा हूँ एक्सेलरेटर इनपुट, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट हम चलते जाएंगे। दैट वाज इजी। एंड 4x4 लो में डालने में काफ़ी मदद होती है जब आप ऐसे इंक्लाइंस पर चढ़ते हो, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है आपका काम। ये एक्सेल ब्रेकर आ गया जी। अब आपको लैंड क्रूज़र में एयर सस्पेंशन नहीं मिलता है, सो लेट्स सी कितनी मूवमेंट होती है। This is supposed to be a cakewalk. This is nothing. अगर मैं फ़िलहाल गाड़ी से उतर भी जाऊँ ना तो भी यहाँ से गाड़ी आराम से चलती चली जाएगी, क्रॉस कर देंगे इसको। लुक मान, नो हैंड्स। गाइस क्या आवाज़ आती है इसके डीजल इंजन की। और वहाँ पर देखो छोटी सी जिमनी सीसॉ खेल रही है और अभी हमें भी इस पर चढ़ना है। अभी थोड़ी देर में कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा अभी। भाई जी के हाथ दिख रहे हैं बस, और कितना ऊपर जाना है। वो ये चीज़ें काफ़ी फन हो जाती हैं, स्पेशली अगर आप एक लैंड क्रूज़र चला रहे हो। बट आई एम श्योर जिमनी में भी काफ़ी फन आया होगा। ये बहुत सही काम की चीज़ है यहाँ पर। एक और साइड इंक्लाइन आ गया। गाड़ी में सामान सब इधर उधर हो रहा है, धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है।
This is how easy it's off-roading with the Land Cruiser. क्या मजाक है obstacles का। अनदर वन, ये भी बहुत ही इजी लगने वाला है। विजिबिलिटी नहीं होगी, बट जब स्टीयरिंग स्ट्रेट ही है तो यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। ये इनकी बात सुन के थोड़ा मुश्किल तो देखो इस गाड़ी के लिए हो जाएगा, अदरवाइज़ किसी और के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये है इतनी वाइड, 2 मीटर वाइड ये गाड़ी है। इस पर भी चढ़ गई है, ऑलमोस्ट चढ़ गई थी। मैं अब थोड़ा सा पेडल दे रहा हूँ थ्रॉटल के लिए। ये एक और पार्ट क्रॉस कर दिया। ब्रेक ही लगा के जाना चाहिए था। अब एक बार जिम्नी की प्रोग्रेस देखते हैं यहाँ से। ये अब मेरे लिए तो हो गया इनका। Wow, 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 wow. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay. Okay, okay. Done. Easily done. Wow, nice. Oh, very easy. Well, that was easy. In a world where size matters, pound for pound, जिमनी हैंड्स डाउन इंडिया की बेस्ट ऑफ रोडिंग टूल है। लेकिन लैंड क्रूजर ऑफ कोर्स एक आइकॉनिक ग्लोबली रिनाउंड प्रोडक्ट है जो एक अलग ही लीग में बैठता है एंड उसकी प्राइसिंग भी एक अलग ही लीग में करी गई है। एक छोटी हथौड़ी है, वहीं लैंड क्रूजर प्रॉपर थॉर्स हैमर है।